नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जीके चैनल में आपका स्वागत है, जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही मैंने नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। एक बात और ध्यान दें कि जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से आपको YouTube के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको क्लासें ऑफलाइन मिलने लगेंगी, यानी आप कोचिंग भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जब तक लॉकडाउन है तब तक आप घर बैठे ही स्टडी कीजिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज 9th की 2.4 जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो होना है। तो क्वेश्चन जो बचे थे, क्योंकि पहले पार्ट में भी कुछ हो चुके हैं, जो बचे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आज देख लें। तो पार्ट 2 में आज देखें क्या हमें देखना है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। क्या करना हमें, गुणनखंड। तो इसमें चौथे नंबर में लिखा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें लिखा है 12x² - 7x + 1, इसकी गुणनखंड हमें निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड का मतलब होता है सिर्फ फैक्टर। हमें कोष्टक में इस प्रकार से जो भी वैल्यू आएंगी वो निकालना है, और यदि वो कहे शून्य या मूल्य ज्ञात कीजिए या मान निकालिए, तो हमें x बराबर मान निकालना पड़ता है। तो सिर्फ हमें इसकी गुणनखंड निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही आराम से सीखना है, मस्त मजा आएगा और समझ में भी आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो जी x² लिखा है, x² का जो गुणांक होता है और जो बिना x वाली संख्या होती है, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान देना, सबसे पहले इनका और इनका गुणा कर लेते हैं। यानी 12 में कितने का गुणा कर लेंगे, 1 का। तो संख्या हमारी क्या आएगी, वो तो 12 ही आना है। और शेष बची जो संख्या जी वाली है इसको भी, तो जी हमारा कितना है, -7। अब ध्यान दें, जी दो संख्याएं जो हमारी आई हैं, हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर 12 आ जाए, और या तो उन संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर, क्या है, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर, दो में से एक कोई कंडीशन करेंगे और जी संख्या आ जाना चाहिए। अब कैसे होगा, तो यहां पे देखें जी 12 है। पहले हम जी देख लें कि 12 किस किस टेबल में आ सकता है। तो देखें, पहले अगर हम 1 का 12 में गुणा करें, वो तो होता ही है 12। 2 से करेंगे तो 2 का 6 बार में 2 चौका 12 आता है। 3 में अगर कहें तो 3 चौको 12 होता है। 4 में तो ये हो जाएगा, 6 में होगा, मतलब और कोई संख्या अब नहीं है जिसमें 12 हो, यानी जी संख्याएं ही बनी हैं। अब वो दो संख्या या तो जी हो सकती हैं या फिर जी हो सकती हैं या फिर जी हो सकती हैं। अब हमें चेक करना है यहां पर कि गुणा करने में तो हमने कह दिया दो संख्याओं को गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, लेकिन उन संख्याओं को जोड़ने पर 7, जोड़ने या घटाने पर ध्यान देना 7 आना चाहिए। तो किस में आ सकता है, क्या इसमें जोड़ने घटाने पर 7 हो सकता है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, घटाएंगे तो होगा 11, क्या आएगा, नहीं आएगा, यानी जी नहीं होगी। इसमें देखेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, नहीं होगा, और घटाएंगे भी तो कितना आएगा, 4, जे भी नहीं होगी। अब बची क्या है, 3 और 4। देखो 3 और 4 7 होगा, और गुणा करने पे तो 12 हो ही रहा है। अब बात आई है कि हमें 7 चाहिए काय के, माइनस के। तो हम पहले भी रूल्स पढ़ चुके हैं, जो गुणा जोड़ घटाने वाले चिन्ह क्या होते हैं। तो अगर 3 और 4 जी कब जुड़ेंगे, एक से अगर चिन्ह होंगे दोनों के तभी जुड़ते हैं।
अगर दोनों के चिन्ह प्लस के हैं तो जोड़ने पर प्लस का आएगा, और यदि माइनस के दोनों होंगे तो माइनस का। तो हमें तो चाहिए माइनस का, तो दोनों में क्या लगना चाहिए, माइनस। ये दो संख्याएं हमें मिल चुकी हैं, लेकिन ये 7 कैसा है, एक्स वाला, इसलिए इनमें एक्स लगाना भी जरूरी है। यानी 7x जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से समझाया है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखो इसमें जो 12x² है वो सेम लिखा जाता है, सिर्फ जी प्रोसेस जो हो रही है इसकी प्रोसेस होती है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 3 और 4, यानी माइनस का 3x और माइनस का 4x। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे 4x पहले लिख देना चाहे 3x बाद में लिख देना, समस्या कुछ नहीं है, आएगा वही। तो 3x और माइनस 4x और प्लस का एक चिमटा। अब इसको आगे देखें, तो इनको हम क्या करेंगे, 2-2 के ग्रुप में बांट लें। तो यहां पे जी हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, वो एक चीज ध्यान देना कि जब दूसरा ग्रुप होगा चिन्ह सहित लेंगे, बीच में प्लस ही लगाना है। तो इसको 12x² और माइनस 3x ये हो जाएगा, और यहां पे हमें प्लस ही लगाना है। और दूसरा क्या होगा, माइनस का 4x और प्लस 1। अब इसके बाद हमें कॉमन निकालना है। कॉमन पता होना चाहिए कि जो दोनों संख्याओं में होती है वो चीज वो कॉमन कहलाती है। अब जैसे इसमें कहें जी 12 है, 12 2 भागों में डिवाइड है, यानी 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 आएगा, यानी 12 में 3 भी है और 4 भी है, और यहां भी 3 है। तो 3 देखो दोनों में मिल रहा है, ऐसा नहीं है 12 में तो है 3 नहीं है, तो 3 इसमें है और 12 में भी 3 है। कॉमन आ रहा है इसमें 3 दोनों में, और x भी देखो इसमें और x भी इसमें, यानी कि इसमें 3x बाहर निकलेगा, और जब 3x बाहर निकलेगा, इससे जब 3 निकलेगा तो 4 बचेगा, 3 चौको 12, और एक x इसका बाहर निकला तो एक x बचेगा। इसमें 3x पूरा जब यहां से पूरा निकल जाता है तो हमें 1 लिखना पड़ता है, जी ध्यान देना। इसके बाद अब यहां पे कॉमन क्या निकालें, क्योंकि ध्यान देना जो कोष्टक में संख्या आई है जी वाली, यही चीज यहां आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो 4x में काय का है, प्लस का, और यहां पर माइनस का, और यहां पर माइनस का एक, यहां पर प्लस का एक, यानी कि चिन्ह उल्टे हैं। तो हमें माइनस का ही कॉमन निकालना है, और जब कुछ भी कॉमन बाकी कुछ ना निकले तो हमें 1 लिखना पड़ता है। इस प्रकार से अगर माइनस का 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, जी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, इतना ध्यान देना है। अब दोनों 1 से बन गए। ये भी ध्यान देना कि अगर यहां तक प्रोसेस की और 1 से ये फैक्टर आ रहे हैं तभी समझना जी सही है, वरना समझ लेना कि यहीं से कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो जो हमारे जी आ गए 1 से आ गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, एक बार लिख लेना है। जो 1 से आए हैं इन्हें एक बार लिखना है, और बाकी जो बचा है 3x और माइनस का 1, जी हमें इसके बाद चिन्ह। तो देखो उसने यही पूछा है कि इसके हमें गुणनखंड यानी जो फैक्टर है वो बस बनाना है। तो यहां तक इसकी जो है जी हमारे 2 फैक्टर बन गए, यही हमें निकालना था। अगर वो कहता कि हमें इसके शून्य निकालना है, शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमें x के मान निकालना पड़ते, इसको 0 के बराबर करना पड़ता है, इसको 0 के बराबर, तब हमारे चिन्ह फैक्टर बनते। तो हमें यहां से सिर्फ क्या करना है, इसके गुणनखंड बनाना है, जो हमारे बन गए हैं। एक जी बन गया है 4x - 1 और एक बन गया 3x - 1। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो जी तो थे 2 घात वाली, अब जैसे 3 घात वाले आ जाए, तो देखो 3 घात वालों में हम 2 सवाल पढ़ेंगे। एक सवाल अगर हमें कॉमन मिल रहे हैं डायरेक्ट 2-2 के तो वो सरल हो जाता है, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो समस्या आएगी। जैसे कि देखें 5वें नंबर का क्वेश्चन है,
इसमें लिखा है x की पावर q और माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ऐसा लिखा है। तो इसमें देखो हमारे पास चार पद हैं, इनको हम दो में कन्वर्ट कर लें, दो इसको ग्रुप में बना लें, दो को इसमें लिख लें। तो देखो इस प्रकार से हमारा ये ऐसा बन जाएगा, और जी हम इस ग्रुप में अलग समूह बना लेते हैं, ऐसा बनेगा, यहाँ पे माइनस ऐसा बनेगा। अब इसके बाद देखो कॉमन इसमें आ रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें है और इसमें 3 है तो 2 तो होगा ही, यानी एक्स स्क्वायर इसमें भी होगा। तो यहाँ पे एक्स और माइनस 2 ऐसा बचेगा, क्योंकि जीते एक्स स्क्वायर बाहर। अब यहाँ पे वही कंडीशन देखो, फिर हमने बताया था कि यहाँ पे जैसा है वैसे यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे एक्स प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ 2 माइनस का, यहाँ प्लस का है, यानी चिन्ह इसकी बदल जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। और चिन्ह बदलने के लिए हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो हमें 1 भी लिखना पड़ता है। तो जी एक्स प्लस का हो जाएगा और जी हमारा माइनस का हो जाएगा। जी सेम है, इसलिए एक बार लिख देंगे, और जो बाकी बचा है उसको एक बार लिख देंगे, ऐसा बन जाएगा। देखो यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे सूत्र बन रहा है, अगर एक के ऊपर हम 2 की घात लगा दें तो कोई समस्या नहीं। यहां पर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हो जाता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसा होता है। तो जी हमारा x माइनस 2g बनेगा, जो हम करते हो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार, तो इसकी जो फैक्टर है देखो कितने बने, 3। जितनी घात होगी ध्यान देना, फैक्टर भी उतने ही बनेंगे। अब जी तो सिंपल था, अगर इस प्रकार का नहीं बनता है तो देखें कैसे करना पड़ता है। 3 पावर है, और अगर जी कॉमन नहीं आ रहे हैं तो समस्या देखें। x की पावर q माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5 ये लिखा है। तो यदि हम इसको लेंगे भी 2 के फैक्टर में तो इससे कंडीशन सॉल्व नहीं होगी, यानी 1 से नहीं आएंगे। जैसे हम करें, जैसे इसको थोड़ा सॉल्व करके बताएं। अगर इसको ऐसा लिखें, इससे कॉमन अगर एक्स स्क्वायर आ भी जाएगा तो इस प्रकार से बनेगा, लेकिन इससे कॉमन क्या ऐसी कंडीशन यहां पे आ सकती कॉमन लेने पे? नहीं बनेगा, यानी इसको इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे जो अचर राशि है इसकी हमें करना है गुणनखंड। तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 1 तो होते ही है, यानी इसका क्या आएगा 5 या 1। इसकी यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 5 आएगा और 1, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो 1 है वो प्लस माइनस का और जो 5 है वो भी प्लस माइनस का, यानी कहने का मतलब है कि यदि प्लस का 1 इसमें रख सकते हैं, माइनस का 1, प्लस का 5 और माइनस का 5, इन 4 मानों में से किसी को एक को रखने से ये पूरा 0 होगा। यानी कहें कि प्लस का 1 रखेंगे x की जगह पर, अगर 0 हो जाएगा तो जी मान हम मान लेंगे। अगर फिर इसके बाद अगर नहीं हो रहा तो माइनस का 1 रखेंगे, उससे अगर 0 होता है तो वो मान लेंगे। इससे नहीं होगा तो प्लस का 5 रखेंगे इसमें, तो ये पूरा समीकरण 0 होगा। अगर इससे नहीं होता है तो माइनस का 5 रखने से 0 होगा, यानी इन 4 में से किसी एक से जरूर 0 होगा। तो जी मान आए, समझ में आया कैसे निकाले कि जो अचर राशि है उसकी गुणनखंड करना है। गुणनखंड देखो किए तो 1 और 5 दो संख्याएं आ रही हैं, इन दोनों में लगाना है प्लस माइनस, यानी प्लस का 1 रखना है, माइनस का भी 1 रखना है, प्लस का 5 रखना है, माइनस का 5 रखना। अब देखो कैसे रखना है।
पहले हम प्लस के 1 पर देखें, यानी हम क्या रख रहे हैं, x की जगह पर प्लस का 1 रखेंगे, सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो यहां पे देखें, जब यहां पे प्लस का 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, चाहे 3 बार गुणा करें चाहे 4 बार। फिर माइनस यहाँ पे 3, यहाँ x की जगह पे फिर लिखेंगे 1, तो 1 ही बनना है। फिर यहाँ पे 9 और x की जगह पे क्या लिखना है, प्लस का 1 और जी माइनस का 5 ज्यों कर दें जी 1, 3 का 1 में गुणा 3, 9 1 का 9, तो माइनस माइनस वाले सब जुड़ जाएंगे, तो 9 3 12, 12 और 5 17। क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये कंडीशन गलत है। अब माइनस का 1 रख के देखेंगे, इससे नहीं होगा, यानी इससे यदि हम इस समीकरण को सॉल्व भी करेंगे तो होगा नहीं। अब माइनस का 1 रख के देखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, यहां भी माइनस का 1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे हमने माइनस का 1 लिख दिया है। इसका 3 बार करेंगे, विषम संख्या है, ध्यान देना माइनस का ही आएगा, माइनस का 3, यहां पे देखें 2 की घात है तो जी प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का और माइनस का करेंगे तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहां पर माइनस और माइनस प्लस, 9 एकम 9 और जी माइनस का 5। ध्यान देना माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे, जे माइनस का है, जे माइनस का है, जे माइनस का है, यानी 5 3 8 1 9, माइनस के 9 होंगे और ये प्लस का 9। अब जब ये प्लस माइनस के हैं तो 0, आगे बात समझ में, यानी x बराबर -1 रखने पर ये समीकरण 0 हो रहा है, हमें यहाँ पे मिल गया। सिर्फ हमें इसकी जरूरत थी कि x बराबर हमें कौन सा मान चाहिए, बस मिल गया है, हमें x बराबर -1 चाहिए, और हमें अब किसी से मतलब नहीं है। तो हमें क्या मिल गया है, x बराबर हमें -1 ये मिल गया है। अगर हम इसका फैक्टर देखें तो क्या बन जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x जो माइनस का है ये काय का हो जाएगा, प्लस का। अब देखो हमें यहाँ पे फैक्टर क्या मिल गया है, x + 1, इससे हमें चलना है। मेन चीज हमें क्या मिल गई है, x + 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पावर कितनी है, 3, सबसे बड़ी पावर देखना है, 3 है, तो हमें जो फैक्टर मिला है x + 1 का, इसको हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार, x + 1, x + 1, x + 1, ये हमें 3 बार लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें इसके हिसाब से सुटेबल पूरा इसकी व्यवस्था बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, जैसे हमें x की पावर यहाँ कितने चाहिए, 3, तो यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे, इसके आगे x की पावर 2 का, क्योंकि x की पावर 2 लिखेंगे, इसके इसमें गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, यानी जी हमारा कंप्लीट है, x की पावर q। तो इसका इसमें गुणा करने पर x की पावर q आएगा, और x का यदि 1 में होगा तो हमें कितना मिलेगा, x²। अब देखें हमें चाहिए यहाँ पे कितने हैं, -3x² चाहिए, और यहाँ पे हमें प्लस का 1x² मिला है, यानी -4x² यदि होंगे, उसमें से जो प्लस का है क्योंकि घटेगा, तो यहाँ पे हमारे माइनस के कितने आना चाहिए, 4x²। तो कब आएंगे, जब हम 4x का गुणा करेंगे, ध्यान देना माइनस का 4x² हो जाएगा, तो माइनस के 4x² में जी वाला x² घटेगा, तो हमें -3 ही x² मिलेंगे। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, क्या करना है कि देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² आया है प्लस का, लेकिन यहाँ पे कितने चाहिए, -3x², तो जी तो प्लस का है, और जब यहाँ माइनस के मिलेंगे तो उसमें से एक तो जी घटेगा, तब तो जी आएगा, तो 3 चाहिए, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि एक तो घटना है तब तो 3 मिलेगा, तो यहाँ पे हमें 4 करना पड़ेगा माइनस का, तो माइनस का 4x करेंगे तो इसका गुणा करने पर माइनस का 4x² हो जाएगा, और 1 घट जाएगा, तो हमारा माइनस का 3x² ही आएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x, जी तो हमें मिल ही चुका है, और चाहिए हमें कितने, माइनस के 9x, तो माइनस के 4 तो हैं, और माइनस के 5 और चाहिए, यानी माइनस के यहाँ पे 5 कर देंगे,
और x तो है ये, इस केस में जब गुणा करेंगे तो 5x ये माइनस की और 4 जी तो कितने हो जाएंगे 9x, ये भी बन जाएगी व्यवस्था। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 5 भी आ जाएगा, यानी हमारा समीकरण अब कंप्लीट है। अब इसके बाद देखें कि सम में हमें x+1 मिल रहा है, तो x+1 लिखना। तो इससे जहां जहां भी x+1 है वो खत्म हो जाएंगे। यहां पे बचेगा x², यहां पर बचेगा माइनस का 4x और यहां बचेगा माइनस का 5। अब वही प्रोसेस स्क्वायर वाली आ गई है। क्या करेंगे अब फिर से इसके फैक्टर करेंगे। तो 5 का पहले क्या करेंगे, देखो इसके बगल में तो कुछ है नहीं है तो 1 होता ही है, तो x² के बगल में जो संख्या है उसका इसके साथ गुणा करते हैं, यानी माइनस के 5 का हम 1 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा माइनस का 5, यानी गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का 5 और उनको यदि जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए माइनस का ही 4। क्या करने पर, या तो कहें जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों कंडीशनों में कुछ भी हो सकता है। तो हमें देखो माइनस का 5 है तो 5 कौन कौन सी टेबल में आ सकता है, सिर्फ 5 एकम 5 ही होता है और कुछ नहीं हो सकता है, यानी 5 एकम 5 ही कंडीशन बन सकती है। और 5 किसी टेबल में सुना है, नहीं सुना है, यानी 1 और 5 ही कंडीशन बनेगी। एक संख्या 1 होगी दूसरी 5 होगी। अब हमें क्या चाहिए, गुणा करने पर माइनस का 5, यानी एक किसी संख्या में माइनस लगा होगा, या तो 1 में लगना चाहिए या फिर 5 में, लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए जोड़ने घटाने पर। तो बड़ी संख्या में माइनस लगना जरूरी है, क्योंकि जब एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो क्या होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और हमें यहाँ पे माइनस का चाहिए, बड़ी संख्या में माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो हमें ये संख्याएं मिल चुकी हैं। यहाँ पे एक लिखें या ना लिखें होता ही है। तो x² जी हमारा 2 भागों में डिवाइड हो गया है, माइनस का 5x और प्लस का 1x, 5 में से 1 4 ही आएगा और जी लास्ट वाली संख्या ज्यों की त्यों, जी ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है, शुरू का ज्यों का त्यों, जो बीच वाला है जो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब इसमें फैक्टर 2 2 के समूह बना लें। इसमें x कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा x - 5 और यहां पे देखो सेम सेम लिखा है, जैसा यहां पे वैसे यहां पे आ गया है, तो हमें माइनस कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ 1 ही लिखना है। तो यहां पे x - 5 ऐसा है। अब यहां पे देखें जी x 1 से हो गए हैं तो इन्हें एक बार लिख लें। बाकी क्या बचा है x+1 बस, यानी इसकी हमें फैक्टर निकालना थे, गुणनखंड निकालना थे, तो जी हमारे गुणनखंड निकल गए, यानी अधिकतम घात कितनी है 3, फैक्टर कितने निकले 3, जितनी घात होगी उतने ही ये फैक्टर बनेंगे। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है यदि 3 घात वाले हैं, और बड़े भी 4 वाले हों 5 वाले, लगाने का तरीका यही होगा यदि उस प्रकार से सॉल्व नहीं होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, दोस्तों में। तो लॉकडाउन में ध्यान देना कि लॉकडाउन में आप इसी प्रकार की क्लासें यूट्यूब के माध्यम से देखते रहें। जैसे ही हमारा लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपको ऑफलाइन क्लासें मिलने लगेंगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सामने नंबर भी दिख रहे होंगे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।